हेजियान खाने का ऑर्डर देके मो के पास वापस आया। तब उसने देखा तो मो अकेला नहीं था, उसके साथ एक डॉगी भी था। मो गुआनशान डॉगी को हक करके बैठा था और हितियान मो को हक करता है कि मेरा छोटा सा मो पपी। दूसरी ओर जानी और ज़ेंगशी उस बात हाउस में आ तो गए थे, लेकिन जानी को कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि ये बात हाउस तो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। यहाँ पे एक भी चेंजिंग रूम क्यों नहीं है। ज़ेंगशी ने अपने कपड़े निकाल दिए थे तो जानी को देख के जोर जोर से खांसने लगा। दोनों को ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। ज़ेंगशी कहता है देखो वहाँ पे लॉन्ड्री रूम है, हमें पहले अपने गंदे कपड़े धो लेने चाहिए। कपड़े तो धोने डाल दिए, फिर वो दोनों नहाने गए, लेकिन वहाँ पे सब लोग खुले में नहा रहे थे, एक भी पार्टीशन नहीं था और काफी सारे लोग थे। खाली जगह ढूंढनी बहुत ही मुश्किल थी। उन्हें एक जगह खाली मिल गई तो फिर वो दोनों ही वहाँ पे चले गए। दोनों एक ही शावर के नीचे थे। तभी जानी ने देखा कि कोई एक दूसरे पर्सन की बैग को स्क्रब करने में मदद कर रहा था। जानी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो ज़ेंगशी को कह ही देता है कि क्या तुम मेरी पीठ को रगड़ने में मदद करोगे। ज़ेंगशी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन वो करने में उसके हाथ बहुत ही कांप रहे थे। वो देख कर एक अंकल ने उसे पूछ लिया कि क्या तुम दोनों को कोई मदद चाहिए, और फिर दो अंकल उन दोनों की बॉडी को रगड़ने में लग गए। जानी और ज़ेंगशी रो रहे थे कि प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो, लेकिन वो अंकल कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें सर से लेके पांव तक एकदम ही स्वच्छ बना दूंगा। दूसरी ओर मो गुआनशान ने जिस डॉगी को गले लगाया हुआ था उसकी ऑनर आ गई थी। वो अपने डॉगी के लिए खाना लेने गई थी और देखो उसका हाथ, ये नजारा देख के वो भी ब्लश हो गई। मो गुआनशान हितियान को खींच रहा था कि चलो भी, क्योंकि हितियान कह रहा था कि मेरे पास भी एक डॉग है, एक दूसरे की मदद करना काफी इम्पोर्टेंट है। फिर वो दोनों अंदर खाना खाने गए। हितियान ने चिकन सूप ऑर्डर किया था मो गुआनशान की बॉडी को नरिश करने के लिए। हितियान पूछता है कि टेस्ट कैसा लगा। मो कहता है जैसी उम्मीद थी वैसा ही है, मतलब कि अच्छा ही है। हितियान कहता है लेकिन तुम्हारी कुकिंग स्किल के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। एक बुढ़िया मो की ओर तिरछी नजरों से देखकर कुछ खुसफुसा रही थी, तो मो ने अपना फेस कवर कर दिया। हितियान कहता है ज्यादा खाओ, तुम्हारे चबी फेस पर पिंच करना बहुत ही क्यूट लगेगा। मो उसे गाली देता है तो हितियान समझ गया कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो उठता है और उस बुढ़िया की ओर बहुत ही गुस्से से देखता है और वो मो के पास बैठ गया, जिससे मो का ध्यान उस बुढ़िया की ओर ना जाए। मो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। हितियान कहता है मैं तुम्हारे पास बैठकर खाना चाहता हूँ। दूसरी ओर दो अंकल जानी और ज़ेंगशी की बॉडी रगड़ने लग गए थे। जानी दर्द भरी आवाज में कहता है कि मैं पहली बार ये स्क्रब वाली सर्विस ले रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा जेंटली करो। वो अंकल कहते हैं लड़के तुम्हें इतना तो सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो पाओगे। जानी रोते हुए कहता है अंकल आपको इतना अग्रेसिवली घिसने की जरूरत नहीं है। वो अंकल कहते हैं नहीं, हम प्रोफेशनल है तो हमें अपना काम नहीं भूलना चाहिए। जानी कहता है हाँ वो तो बात सही है, लेकिन उस अंकल ने जानी के मशरूम को पूरा घिस घिस के उसकी जान निकाल डाली थी। फिर फाइनली वो सर्विस पूरी हुई और घर वापस जाने के लिए ये दोनों जिंदा बच गए। लेकिन उस अंकल ने उन दोनों को फ्री कूपन भी दिया और जाने से पहले ये भी कहा कि वापस जरूर आना। लेकिन ऐसी हालत होने के बाद कौन वापस आना चाहेगा। वो दोनों मुश्किल से चल पा रहे थे क्योंकि पूरी बॉडी आग की तरह जल रही थी।